दोस्तों, आज हम लाए हैं विष्णु पुराण का पंचम अंश और छठा अंश के बारे में जानकारी। विष्णु पुराण का पंचम अंश सबसे मधुर और भक्तिपूर्ण भाग है। ये पूरी तरह से भगवान श्री कृष्ण के जीवन चरित्र को समर्पित है। रोचक बात यह है कि श्रीमद्भागवत पुराण के दशम स्कंद की तरह ही यहाँ भी कृष्ण की लीलाओं का वर्णन है, लेकिन विष्णु पुराण में यह अधिक संक्षिप्त और व्यवस्थित है। जन्म और गोकुल प्रस्थान कथा की शुरुआत कंस के अत्याचारों और पृथ्वी माता की पुकार से होती है। अवतार का संकल्प, भगवान विष्णु देवकी के 8वें गर्भ के रूप में जन्म लेने का वचन देते हैं। कंस का भय, आकाशवाणी सुनकर कंस अपनी बहन देवकी और वासुदेव को कारागार में डाल देता है। प्रस्थान, भाद्रपद की अष्टमी को कृष्ण का जन्म होता है और वासुदेव उन्हें लेकर यमुना पार कर गोकुल में नंद बाबा के घर पहुंचा देते हैं। बाल लीलाएं और दैत्य वध, गोकुल और वृंदावन में कृष्ण की बाल लीलाएं भक्त के मन को मोह लेती हैं। इस दौरान उन्होंने कई राक्षसों का वध किया जो कंस द्वारा भेजे गए थे। पूतना वध, विषयुक्त स्तनपान कराने आई पूतना का संहार। शकट भंजन और तृणावर्त वध, बचपन में ही अपनी असीम शक्ति का प्रदर्शन। कालिया दमन, यमुना को कालिया नाग के विष से मुक्त करना। गोवर्धन पूजा और इंद्र का मान मर्दन, ब्रजवासियों को प्रकृति की पूजा का महत्व समझाने के लिए कृष्ण ने इंद्र की पूजा रुकवाकर गोवर्धन पर्वत की पूजा शुरू कराई। इंद्र के क्रोध से होने वाली मूसलाधार वर्षा से बचाने के लिए कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को अपनी कनिष्ठा छोटी उंगली पर उठा लिया। इसके बाद इंद्र ने अपनी हार मानी और कृष्ण का गोविंद नाम से अभिषेक किया। रासलीला और प्रेम का दर्शन, वृंदावन की शरद पूर्णिमा की रातों में कृष्ण ने गोपियों के साथ महारास किया। यह कोई कामुक क्रिया नहीं, बल्कि जीवात्मा का परमात्मा से मिलन का सर्वोच्च आध्यात्मिक प्रतीक है। विष्णु पुराण में रासलीला का वर्णन बहुत ही शालीन और दार्शनिक तरीके से किया गया है। कंस वध और मथुरा गमन, अक्रूर जी कृष्ण और बलराम को लेने वृंदावन आते हैं। मथुरा पहुंचकर कृष्ण मथुरा की कुब्जा का उद्धार करते हैं। कंस के विशाल धनुष को तोड़ते हैं। चाणूर और मुष्टिक जैसे मल्लों का संहार करते हैं। अंत में कंस का वध कर अपने माता पिता और उग्रसेन को कारागार से मुक्त करते हैं। द्वारका निर्माण और महाभारत में भूमिका, मथुरा पर जरासंध के बार बार आक्रमणों को देखते हुए कृष्ण ने अपनी प्रजा की सुरक्षा के लिए समुद्र के बीचों बीच द्वारका नगरी का निर्माण करवाया। यहीं उनका रुक्मिणी, जाम्बवती और अन्य रानियों से विवाह हुआ। इसी अंश में उनकी राजनीति और पांडवों के प्रति उनके प्रेम का भी संकेत मिलता है। यदुवंश का संहार और गोलोक गमन, पंचम अंश के अंत में एक बहुत ही गंभीर विषय आता है। गांधारी का शाप और ऋषियों का कोप, जिसकी वजह से यदुवंश आपस में ही लड़कर नष्ट हो गया। स्वधाम गमन, एक व्याध शिकारी का तीर पैर में लगने के बहाने कृष्ण अपनी लीला समाप्त कर अपने दिव्य धाम गोलोक वापस लौट जाते हैं। उनके जाते ही द्वारका समुद्र में डूब जाती है। पंचम अंश का सार, ये भाग हमें सिखाता है कि भगवान चाहे जिस रूप में आए, एक नटखट बालक, एक प्रेमी, एक योद्धा या एक राजनीतिज्ञ, उनका मूल उद्देश्य धर्म की स्थापना और भक्तों का उद्धार ही होता है। दोस्तों, अब पेश है विष्णु पुराण का छठा अंश। विष्णु पुराण का छठा अंश इस महान ग्रंथ का उपसंहार है। ये भाग अत्यंत गंभीर और दार्शनिक है, क्योंकि यह सृष्टि के अंत, समय के चक्र और अंततः आत्मा की मुक्ति मोक्ष पर केंद्रित है। कलियुग के लक्षण, विष्णु पुराण के इस भाग में कलियुग का जो वर्णन मिलता है वो आज के आधुनिक समय की परिस्थितियों से काफी मिलता जुलता प्रतीत होता है। महर्षि पराशर बताते हैं कि कलियुग में धर्म का पतन, लोग धर्म का पालन केवल दिखावे के लिए करेंगे। धन ही कुल, शील और गुण का पैमाना बन जाएगा। संस्कारों की कमी, विवाह केवल एक समझौता रह जाएगा और स्नान मात्र से शरीर की शुद्धि मान ली जाएगी। आंतरिक शुद्धि का अभाव होगा। प्राकृतिक असंतुलन, अल्प वर्षा होगी, अन्न कम उगेगा और मनुष्य की आयु बहुत कम हो जाएगी। कलयुग की एक अच्छी बात, इतनी बुराइयों के बावजूद इसमें एक विशेष लाभ बताया गया है। जो फल सतयुग में 10 वर्ष की तपस्या से मिलता था, वो कलयुग में केवल भगवान के नाम संकीर्तन, नाम जप से प्राप्त हो जाएगा। प्रलय के प्रकार, विष्णु पुराण में विनाश या प्रलय को 4 श्रेणियों में बांटा गया है, जो ब्रह्मांड के वैज्ञानिक और आध्यात्मिक चक्र को दर्शाते हैं। 1. नैमित्तिक प्रलय, जब ब्रह्मा जी का एक दिन कल्प समाप्त होता है, तब वे सो जाते हैं और त्रिलोक नष्ट हो जाता है। 2. प्राकृत प्रलय, जब ब्रह्मा जी की आयु 100 वर्ष पूरी होती है, तब संपूर्ण प्रकृति महतत्व से लेकर पंचभूत तक मूल कारण में विलीन हो जाती है। 3. आत्यंतिक प्रलय, यह व्यक्तिगत स्तर पर होता है। जब एक योगी ज्ञान के माध्यम से ईश्वर में विलीन हो जाता है, तो उसे आत्यंतिक प्रलय या मोक्ष कहते हैं।
4. नित्य प्रलय। इस संसार में हर क्षण जो विनाश हो रहा है, जैसे जीवों का जन्म मरण, कोशिकाओं का नष्ट होना, उसे नित्य प्रलय कहते हैं। मोक्ष प्राप्ति के उपाय। इस अंतिम अंश में पराशर जी खांडिक्य और केशध्वज के संवाद के माध्यम से योग और ज्ञान की व्याख्या करते हैं। मोक्ष के लिए निम्नलिखित मार्ग बताए गए हैं। ज्ञान योग, ये समझना कि आत्मा और परमात्मा एक है। अज्ञान अविद्या ही दुखों का मूल कारण है। कर्म योग, अपने कर्तव्यों का पालन बिना फल की इच्छा के करना। भक्ति, सबसे सरल मार्ग, भगवान विष्णु को अपना सब कुछ समर्पित कर देना। दुखों का निवारण, इसमें बताया गया है कि संसार में 3 प्रकार के दुख हैं, आध्यात्मिक, आधिभौतिक और आधिदैविक। इनसे पूरी तरह छुटकारा केवल भगवान के अच्युत पद को प्राप्त करके ही मिल सकता है। उपसंहार। विष्णु पुराण का फल। विष्णु पुराण के अंत में कहा गया है कि जो व्यक्ति इस पुराण को सुनता या पढ़ता है, उसे गंगा स्नान और कठिन यज्ञों के समान फल प्राप्त होता है। ये ग्रंथ हमें सिखाता है कि यह संसार परिवर्तनशील है, लेकिन भगवान विष्णु परम सत्य शाश्वत है। साविद्या या विमुक्ति अर्थात शिक्षा वही है जो हमें बंधनों से मुक्त करे। दोस्तों, आज हमने जाना विष्णु पुराण का पंचम अंश और छठा अंश के बारे में। जानकारी आपको कैसी लगी? यदि पसंद आए है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने जानने वालों को शेयर कर दो। लाइक तो जरूर कर दो। हम अपने चैनल ऐसे ही शास्त्र से जुड़ी कंटेंट लाते रहते। आगे की वीडियो में हम अगले पूर्ण की जानकारी देंगे। एक बार प्रेम से बोलिए भारत माता की जय।